गंधर्व सेन। राजा विक्रमादित्य बहुत तेजी से पीपल के पेड़ के पास पहुंचे। बेताल की लाश पहले की तरह उल्टी लटकी हुई थी। उन्होंने लाश को पेड़ के नीचे उतारा, उसे अपने कंधों पर रखा और राज की ओर चल दिए। अब वे किसी भी हाल में बेताल को छोड़ना नहीं चाहते थे। उन्होंने फैसला कर लिया था कि वे उसकी मीठी बातों में नहीं आएंगे और उसके प्रश्नों का उत्तर नहीं देंगे। वे चाहते थे कि शीघ्र ही उनका ये काम पूरा हो जाए और वे साधु को बेताल की लाश सौंप दे। उनके राज्य का कामकाज मंत्री संभाल रहे थे, फिर भी बहुत से काम उनके बिना अधूरे पड़े थे। रास्ते में बेताल उन्हें एक अन्य कहानी सुनाने लगा। एक बार उज्जैन में एक व्यापारी रहता था। उसका एक ही बेटा था, गंधर्व सेन। वो एक सुंदर एवं आकर्षक युवक था। एक दिन गंधर्व सेन नदी के किनारे किनारे कहीं जा रहा था। वो उस जगह से गुजरा जहां धोबिनें कपड़े धो रही थी। जब गंधर्व सेन ने उस ओर देखा तो उसकी नजर एक युवती पर पड़ी। वो भी कपड़े धो रही थी। वो उसे मोहित होकर देखने लगा। वो युवती बहुत सुंदर थी। धोबिन होने के बावजूद वो किसी राजकुमारी जैसी दिख रही थी। नदी के पास ही महाकाली का एक मंदिर था। गंधर्व सेन वहीं बैठकर उस युवती को देखने लगा। जब सारी धोबिनें अपना काम निपटाकर वापस जाने लगी तो वो युवती भी अपने परिवार के साथ चली गई। तब गंधर्व सेन भारी मन से मंदिर में गया। उसने महाकाली देवी के सामने खड़े होकर शपथ ली, हे देवी माँ, यदि 1 माह के अंदर इस युवती के साथ मेरा विवाह हो गया तो मैं अपना सिर काटकर आपके चरणों में रख दूंगा। इसके बाद गंधर्व सेन अपने घर लौट आया। उस युवती का चेहरा बारंबार उसकी आंखों के आगे आ रहा था। वो उसे भुला नहीं पा रहा था। गंधर्व सेन ने सोचा कि अगर वो अपने माता पिता से इस बारे में बात करे तो वे कभी उसे एक धोबिन के साथ विवाह नहीं करने देंगे। वे कहेंगे कि उसे किसी अच्छे घर की लड़की से शादी करनी चाहिए। यही सोचकर वो अपने माता पिता को इस बारे में नहीं बता रहा था। अगले दिन गंधर्व सेन ने स्वयं को अपने कमरे में बंद कर लिया। उसने ना तो कुछ खाया पिया और ना ही कमरे से बाहर आया। उसके माँ बाप की समझ में नहीं आ रहा था कि उनके बेटे को अचानक क्या हो गया है। जब उसने उन्हें कुछ नहीं बताया तो उन्होंने उसके दोस्त देवदत्त को बुलवाया। उन्होंने सोचा कि शायद गंधर्व सेन उसे बता दे। गंधर्व सेन और देवदत्त बचपन के साथी थे। वे एक ही पाठशाला में पढ़ते थे और अक्सर एक साथ घूमने जाया करते थे। वे दोनों एक दूसरे के से कुछ नहीं छिपाते थे। जब देवदत्त ने गंधर्व सेन की हालत देखी तो वो उदास हो गया। उसने उससे ऐसे कार्यकलाप का कारण पूछा। गंधर्व सेन ने देवदत्त को अपने प्यार के बारे में सब कुछ बता दिया। उसने कहा कि वो उस युवती से विवाह करना चाहता है। देवदत्त ने उसे धीरज रखने को कहा। इसके बाद वो वहां से चला गया। फिर देवदत्त उस युवती के घर गया और उसके माता पिता से बात की। उस युवती का नाम रूपमती था। देवदत्त ने उनके सामने गंधर्व सेन के विवाह का प्रस्ताव रखा। वे लोग बहुत खुश हुए। रूपमती भी खुश हुई। जब देवदत्त ने ये बात गंधर्व सेन को बताई तो उसे भी बहुत अच्छा लगा। फिर एक दिन रूपमती और गंधर्व सेन का विवाह हो गया। गंधर्व सेन को लगा कि मानो वो दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान बन गया हो। इस तरह समय बीतने लगा। उनके विवाह को 1 माह से ज्यादा हो गया था। सब कुछ ठीक चल रहा था। अचानक गंधर्व सेन को देवी के सामने ली गई शपथ याद आ गई। उसने महाकाली के मंदिर में ये शपथ ली थी कि अगर 1 माह के अंदर उसका विवाह उस युवती से हो गया तो वो अपना सिर काटकर देवी को भेंट कर देगा। अब गंधर्व सेन के लिए अपना वादा निभाने का वक्त आ गया था, इसलिए वो उस मंदिर में गया। रूपमती और देवदत्त भी उसके साथ थे। गंधर्व सेन ने उन्हें इस बारे में नहीं बताया। मंदिर में पहुंचकर उसने उन्हें बाहर ही इंतजार करने को कहा और स्वयं भीतर चला गया। इसके बाद गंधर्व सेन ने देवी की पूजा की और फिर अपना सिर काटकर देवी को भेंट कर दिया। जब वो बहुत देर तक बाहर नहीं आया तो देवदत्त उसे मंदिर में देखने गया। अंदर उसके दोस्त गंधर्व सेन का कटा सिर धरती पर लौट रहा था। ये देखकर वो हैरान और परेशान हो गया। उसकी समझ में नहीं आया कि गंधर्व सेन ने ऐसा क्यों किया। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक अन्य बात आ गई जिसे सोचकर वो बुरी तरह डर गया। उसका प्यारा दोस्त गंधर्व सेन मर चुका था और उसकी हत्या का इल्जाम उसके सिर आ सकता था। देवदत्त ने सोचा, हे भगवान, ये क्या हो गया? ये कैसा अनर्थ है? मेरे दोस्त के प्राण किसने लिए? इसकी पत्नी बाहर बैठी इसका इंतजार कर रही है। मैं जाकर उससे क्या कहूंगा? क्या उससे ये कहूंगा कि उसका पति अब नहीं रहा? कहीं वो मुझे ही अपने पति का हत्यारा न मान बैठे। देवदत्त ने सोचा, लोग मुझ पर ही इल्जाम लगा देंगे कि इसने अपने दोस्त का खून किया है। यही सोचकर उसने भी अपना सिर काट दिया।
जब रूपमती ने देखा कि दोनों दोस्त मंदिर से बाहर नहीं आ रहे हैं तो वो भी भीतर गई और अंदर का दृश्य देखकर दहल गई। उसके पति तथा देवदत्त धरती पर पड़े थे और उनके सिर कटे हुए थे। उसने फैसला किया कि वो भी अपनी जान दे देगी। फिर रूपमती ने देवी से प्रार्थना की कि अगले जन्म में उसे वही पति मिले। इसके बाद वो देवी की स्तुति गाने लगी। गाते गाते उसकी हिचकियां बंध गईं और वो रोने लगी। देवी प्रसन्न हुई और वहां प्रकट होकर उन्होंने रूपमती को प्राण देने से रोक दिया। उन्होंने रूपमती से कहा कि वो दोनों धड़ों के सिर जोड़ दे ताकि उन्हें जीवित किया जा सके। रूपमती ने हड़बड़ाहट में अपने पति के धड़ पर देवदत्त का सिर और देवदत्त के धड़ पर अपने पति का सिर जोड़ दिया। जब उसे अपनी भूल का एहसास हुआ तब तक देर हो चुकी थी। उसने मदद के लिए देवी की ओर देखा, लेकिन वे भी कुछ नहीं कर सकती थी। दोनों शरीरों में जान आ गई थी। अब उनके सिर बदलना संभव नहीं था। देवी ने रूपमती की ओर देखकर कहा, हमें हर काम बहुत आराम से करना चाहिए। तुमने हड़बड़ाहट में जो कदम उठा लिया है उसके लिए मेरे पास कोई उपाय नहीं है। मैं दोबारा इनके धड़ और शरीर अलग करके नहीं जोड़ सकती। ये कहकर महाकाली देवी ओझल हो गईं। ये कहानी सुनकर बेताल ने राजा विक्रमादित्य से पूछा कि रूपमती को अपना पति किसे चुनना चाहिए। अगर वो देवदत्त के सिर और पति के धड़ वाले को चुनती है तो क्या ये गलत नहीं होगा? राजा विक्रमादित्य ने कहा, रूपमती को उसे ही अपना पति चुनना चाहिए जिसके धड़ पर गंधर्व सेन का सिर लगा है। बेताल बोला, ये मत भूलो कि वो देवदत्त का धड़ है। राजा विक्रमादित्य ने कहा, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। मानव के शरीर में सिर ही सबसे अहम होता है। उसी से आदमी की पहचान होती है। यदि रूपमती ने देवदत्त के सिर और अपने पति के धड़ वाले शरीर को चुना होता तो ये कई दृष्टिकोण से गलत होता। ऐसे में उसके पति की पहचान न हो पाती। इसलिए रूपमती ने अपने पति के सिर और देवदत्त के धड़ वाले शरीर को अपना पति स्वीकार किया। बेताल ने हंसकर राजा विक्रमादित्य से कहा, राजा विक्रम, बात तो तूने ठीक कही है। तू वास्तव में एक सूझबूझ वाला राजा है। लेकिन तू बोला और मैं चला। अब मैं अपने पीपल के पेड़ पर वापस जा रहा हूँ। ये कहकर बेताल वापस जंगल की ओर उड़ चला और राजा विक्रमादित्य खुद को कोसने लगे कि वे चुप क्यों नहीं रहे। फिर राजा उसके पीछे अपनी तलवार लेकर दौड़ने लगे कि अब वे बिल्कुल नहीं बोलेंगे और बेताल को हर हालत में पकड़कर साधु के पास ले जाएंगे।